बिलारी नगर के मोहल्ला ओम विहार कॉलोनी में तिलक राज चांदना के आवास पर राधा कृष्ण सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें अम्बरीश दास महाराज द्वारा वचन किया गया। बुधवार को आयोजित कार्यक्रम में नजीबाबाद से आए सत्संग व्यास अम्बरीश दास महाराज ने कहा कि श्रीमद् भागवत सुनने का लाभ भी कई जन्मों के पुण्य से प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत कथा मनुष्य को जीवन जीने और मरने की कला सिखाती है। मनुष्य को जीवन परमात्मा ने दिया है, लेकिन जीवन जीने की कला हमें सत्संग से प्राप्त होती है। सत्संग का मनुष्य के जीवन में बड़ा महत्व है। कथा व्यास ने कथा का वाचन करते हुए कहा कि भगवान भक्तों के वश में है। भगवान हमेशा अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। उन्होंने कहा कि जब जब धरती पर पाप और अनाचार बढ़ता है, तब तक भगवान श्री हरि धरा पर किसी न किसी रूप में अवतार लेकर भक्तों के संकट को हरते हैं। उन्होंने कहा कि जब कंस के पापों का घड़ा भर गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लेकर कंस का अंत किया और लोगों को पापी राजा से मुक्ति दिलाई। कथा के दौरान कथा व्यास ने अनेक भक्तिपूर्ण भजन प्रस्तुत किए। भजनों को सुनकर श्रोता मंत्रमुग्ध होकर थिरकने के लिए मजबूर हो गए। इस दौरान कथा व्यास ने कहा कि आज व्यक्ति मोह माया के चक्कर में फंसकर अनीतिपूर्ण तरीके से पैसा कमाने में जुटा हुआ है, जिसका परिणाम अंततः उसे भोगना पड़ता है। मानव मानव की तरह नहीं जी रहा है। श्रीमद् भागवत जीवन जीने और मरने की कला सिखाती है। उन्होंने बताया कि कलयुग में दुख के 3 कारण हैं: समय, कर्म और स्वभाव। उन्होंने कहा कि स्वभाव से जो दुखी है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। जिस घर में अनीति से धन कमाया जाता है, उस परिवार में कभी एकता नहीं रह सकती। आज के समय में लेने वाला नहीं थकता, बल्कि देने वाला थक जाता है। लेने वाले की झोली इतनी बड़ी है, वो कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, मेरी जेब भर गई तो एक अंदर की जेब भी है, उसमें भी दे दो। अंदर की जेब है तो अंदर जो अंतरंग वस्त्र है उसमें भी है, और नहीं है तो ऊपर जो वस्त्र ओढ़ते हैं ये तो है ही गठरी बांधने के लिए। हाँ, झोली बहुत बड़ी है। और ये भी यदि कम पड़ गया तो घर में चादर तो है ही, लेकर उसको भी ले आएंगे भरने के लिए। और गेहूं रखने की जो कोतरी होती है वो भी रखी है, उसमें भी भर लेंगे। भगवान दो तो सही। हम लोगों की स्थिति यही है।